ट्वेल्थ क्लास तक मुझे किताबों से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी। घर वाले एकदम परेशान हो गए थे कि ये नहीं पढ़ेगा। फिर इससे कांटेक्ट किया कि भाई इसको कैसे भी करके किताब लेनी सिखा दे। हम फिर कोरोना बाद में निकले साथ में, गांव छोड़ के, तो आज तक साथ ही हैं और सेलेक्ट हो गए। हमारे 5-6 बंधु का ग्रुप है। एक हमारे साथ बीएसएफ में लगा है, एक दिल्ली पुलिस में 2 साल पहले लग गई, और इसने हमें किताब लेनी सिखाई थी। नेक्स्ट सिलेक्शन इसी का होगा, वो फर्स्ट ग्रेड में। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आज बात। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको बीकानेर जिले के कितासर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कमांडो डिफेंस एकेडमी में आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसी डिफेंस एकेडमी जिसने पिछले 3 वर्षों में लगभग 100 के करीब युवाओं को आर्मी तक भेजने का एक शानदार जो है वो कार्य किया है। और आज यहाँ पर 32 युवाओं का जो सिलेक्शन हुआ है, एसएसजी जीडी में 32 युवा, 60 में से 32 का सिलेक्शन हुआ है, जिनका आज यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मेन रोड पर एनएच जो है बीकानेर जयपुर की रोड पर कितासर में ये डिफेंस एकेडमी आप देख रहे हैं, पूरा सेटअप यहाँ पर। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसको जो ऑपरेट करने वाले हैं, वो एक स्पेशल कमांडो है रामाकिशन जी फौजी, उनके द्वारा इस संचालित है, जो वर्तमान में पीएमओ में कार्यरत है। तो आप देखिए, इधर दिखाइए, एक शानदार ये डिफेंस एकेडमी है। और केवल डिफेंस एकेडमी नहीं है, यहाँ पर एक विद्यालय संचालित होता है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, जो 8वीं तक इंग्लिश मीडियम है और 8 से 12 तक आर्ट, साइंस और कॉमर्स में संचालित है। और साथ में तमाम तरह की जो आप सर्विसेज हैं, उनकी तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ये सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बीकानेर जिले के कितासर में कमांडो डिफेंस एकेडमी का दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ पर आज सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। बहुत ही अनुशासित ढंग से यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। पूरे कैंपस में मोबाइल अलाउड नहीं है, किसी भी बच्चे को कैंपस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। ये गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 8वीं तक इंग्लिश मीडियम है और 8 से 12 तक कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में संचालित हैं। और तमाम तरह की करियर क्लासेज भी संचालित की जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको इस समय कमांडो डिफेंस एकेडमी कितासर का दृश्य दिखा रहा हूँ। साथ में यहाँ पर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल संचालित की जाती है, जो कि 8वीं तक इंग्लिश मीडियम है और उसके बाद में 8 से 12 तक कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में संचालित की जाती है। विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो संचालक हैं वो रामाकिशन जी फौजी है, जो कि स्पेशल कमांडो हैं और पीएमओ में कार्यरत है। और मेन चीज़ अनुशासन एक फौजी के लिए सबसे ज़रूरी होता है। इस पूरे कैंपस में बच्चों के लिए मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है और किसी बच्चे को कैंपस के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो बच्चे की सुरक्षा है या बच्चे का अनुशासन है, और इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और आज यहाँ पर जो एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया है, 30+ यानी कुल 32 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है, उनका सम्मान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आर्मी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 में भी 50 में से 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इस सत्र में 60 में से 32 युवाओं का सिलेक्शन है, जिनका आज यहाँ पर सम्मान होने वाला है। एक बार दोबारा से अपना जोश दिखाएंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे फौजी बनोगे? बहुत अच्छा जोश है और तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य बनाने में, बच्चों को उनकी कामयाबी तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और जो संस्था के कलीग हैं, संस्था के जो स्टाफ हैं, जो निरंतर यहाँ प्रयास कर रहे हैं हर दिन अच्छा करने की, बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने की, अच्छी पढ़ाई देने की, अच्छा खाना देने की, उन सब स्टाफ को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनकी वजह से आज ये बच्चे अपनी कामयाबी तक पहुंचे। तो एक बार सभी स्टाफ के लिए जोरदार तालियां।
ये हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के कोच थे अवधेश जी, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, युवा है और बहुत ही जोश है। तो आज आप सबको पता है महफिल सजी हुई है और कमांडो डिफेंस एकेडमी एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन हुआ है, कमांडो डिफेंस एकेडमी में 30+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो प्रोग्राम किया है, आज खुशी का दिन है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित है जो यहाँ अभिभावक हुए हैं बच्चों के माता पिता, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमने प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारे जो यहाँ बच्चों के माता पिता है, हमारी इच्छा थी कि उनको यहाँ बिठाएं, हमारे दिल में बिठाएं, लेकिन आज हम कुछ अलग करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को हो सकता है बोलना कम आए लेकिन सोच अच्छी रखनी है। तो सबसे पहले बहुत सारे हम भी प्रोग्राम करते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं, तो आज सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है, हमारी इच्छा तो ये थी कि जो हमारे अभिभावक आए हैं उनको यहाँ बिठाया जाए, लेकिन अभिभावक जिस चीज से खुश होते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो, और उन बच्चों को जो कामयाब करने वाले जो हमारी टीम है, हम उनको यहां बिठाएं, जो जिनको हम गुरु बोलते हैं। और नाम गुरु का, लेकिन मान सम्मान उतना नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं मंच पे आज जो हमारे यहाँ कमांडो ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, जिसमें कमांडो डिफेंस एकेडमी और गुरु कृपया स्कूल आ जाती है, तो सबसे पहले तो मैं कमांडो ग्रुप ऑफ एजुकेशन के स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल है, जो अभी तेलंगाना से हैं, उनको इंग्लिश जो प्रिंसिपल है पाल क्रिस्टी विलियम जो सर है, उनका मैं कमांडो डिफेंस एकेडमी के मंच पे स्वागत करता हूं। ये सर प्लीज सीधा, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और आप सबको पता है कि साउथ में पढ़ाई में थोड़ा सा वो इंग्लिश में खास करके एडवांस है, तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। उसके बाद में जिन आपके जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, उन बच्चों को यहाँ तक पहुंचाने में जिन हमारे स्टाफ का योगदान था कमांडो डिफेंस एकेडमी के, उनको मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहता हूँ। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों के साथ में मेहनत की थी, अवधेश जी ठाकुर, जोरदार ताली बजाएं। उसके बाद में जो प्रस्ताव शुरू हुई थी उससे लेके आज तक तो रीढ़ की हड्डी है, जीके गुरु रामनिवास जी। उसके बाद में जो मैथ के और रीजनिंग के टीचर है अशोक जी, अशोक जी नागौर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो कोच है राजवीर जी। उसके बाद में जो हमारे गुरु कृपया पब्लिक स्कूल के जो स्टाफ है संजय जी, जो साइंस पढ़ाते हैं। उसके बाद में हमारे जो स्कूल के स्टाफ है हरिओम जी मीणा, जो कोटा से बिलोंग करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। उसके बाद में हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी की जो मेन जो साइंस पढ़ाते हैं विक्रम जी, जोरदार ताली बजाएं एक बार। उसके बाद में जो हिंदी पढ़ाते हैं इंदिराज जी, जो संस्कृत पढ़ाते हैं अशरफ जी, और हमारा जो पूरा जो ये छोटे बच्चे हैं उनका एक माँ की तरह ध्यान रखने वाले जो हमारा लेडीज स्टाफ है, टोटल से निवेदन करता हूं कि मंच पे पधारें। सबसे ज्यादा अभी हम बात कर रहे थे माँ की, तो इन बच्चों का सबसे जो मेन रोल होता है जब बच्चा शुरू करते हैं, तो माँ की तरह ध्यान रखने वाले इन बच्चों को और बाप की तरह डांटने वाले जो हमारा स्टाफ है, जोरदार ताली बजाएं एक बार। पब्लिक स्कूल है उसका मैनेजमेंट देखने वाले भी जी, जोरदार ताली बजाएं एक बार। ये आपके बच्चों को ही नहीं, जो यहाँ बच्चे आते हैं उन बच्चों को मेहनत करते हैं और करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मान सम्मान उनका होना चाहिए। और अब ये जो हमारा स्टाफ है, ये जैसे घर में भी होता है कि बाप होता है वो बाहर से पैसे कमा के लाता है, मेहनत करता है, और जो माँ होती है वो खाना बना के देती है। तो मैं
जो माँ की तरह जो इन बच्चों को खाना खिलाते हैं वो हमारे स्टाफ है सीताराम जी और प्रभुराम जी है, जो आपके लिए अभी भी लगे हुए हैं। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए, अभी भी आपके लिए खाना बना रहे हैं। हमारे जो स्टाफ है बलवंत सर SST, जोरदार जो हमारा कमांडो डिफेंस एकेडमी का जो स्टाफ है उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बुजुर्ग है स्टेज पे सरपंच आए प्रतिनिधि और किशन जी सबसे मंच पे आ पहले रहे हैं। बच्चों से पहले हमारे स्टाफ का स्वागत होना चाहिए, तो जो बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, ये आगे वाली लाइन है, जो बुजुर्ग है पूरे मंच पे आ जाओ एक बार जोर। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के गुरुजनों को मंच पे बुलाया गया है। एक अच्छी परंपरा है और अभिभावकगण सम्मान करेंगे सभी का। हम सबका प्रोग्राम है। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा है। डबल डबल फिरा दो आपने के उनको पहना दो। एक बार जोरदार ताली दो बेटा। अरे आपको भी तो फौजी बनना है, ये छोटे वाले। पूरा स्टाफ अपनी जगह विराजमान। अब सर आप अपने यहाँ सरपंच प्रतिनिधि है, लेख सम्मान के जो योग्य हैं रामकृष्ण जी फौजी का सम्मान कर रहे हैं सभी। कमांडो डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर लेख राम जी और फौजी हैं। सरपंच साहब। 32 लाडलों का जो सिलेक्शन हुआ है SSC GD में, उन सबको अपने परिवार के साथ में मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो कमांडो डिफेंस एकेडमी में जो सिलेक्शन हुआ है, जो ऑल इंडिया में 35वीं रैंक लेके आया है, भवानी बाजिया, जोरदार ताली बजाएं। परिवार और उसका दोस्त एक साथ मंच पे आए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है, जोरदार ताली बजाएं। बाजिया है, इन्होंने 35वीं रैंक लाया ऑल इंडिया के लिए और ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जोरदार ताली बजाइए, राजस्थान के लिए गर्व की बात है और कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए गर्व की बात है। तो अब इनसे बातचीत। दोस्त है, सबसे पहले मैंने जब किताब उठाई तो 12th क्लास तक मुझे किताबों से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी। घर वाले एकदम परेशान हो गए थे कि ये नहीं पढ़ेगा। फिर इससे कांटेक्ट किया कि भाई इसको कैसे भी करके किताब लेनी सिखा दे। हम फिर कोरोना बाद में निकले साथ में, गांव छोड़ के, तो आज तक साथ ही हैं और सिलेक्ट हो गए। हमारे 5-6 बंधु का ग्रुप है। एक हमारे साथ BSF में लगा है, एक दिल्ली पुलिस में 2 साल पहले लग गई, और इसने हमें किताब लेनी सिखाई थी। नेक्स्ट सिलेक्शन इसी का होगा, वो 1st ग्रेड में। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आज बात। बोले सर हुआ नहीं है आज तक। बोले पढ़ाई, बोला पेपर तो मेरे को कोई भी दे दो मैं फाइट कर देता हूँ, फिजिकल अलबस की बात को हुआ था ना। कितना टाइम आ रहा था जब फर्स्ट में आया था? 30 मिनट के आसपास थी फिजिकल में, तो शून्य था एकदम। और यहाँ कितना टाइम निकाल के गया था? वहाँ पे मैंने फाइनल दौड़ मारी थी 21 मिनट में, 21.5 मिनट में, और यहाँ पे भी मैं 22 मिनट निकाल के गया था। कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो जब नहीं करता है तब तक वो हार्ड लगता है, जब करना शुरू कर देता है तो वो इजी लगता है। तो पूजा बाना और वसुंधरा बाना अमरचंद जी के परिवार से जोरदार ताली बजाएं एक बार, स्वागत करें। पूजा वाना और अमरचंद जी, वसुंधरा आओ का साहब सम्मान इधर। हो रहा है। दोनों बहनें हैं। पिताजी का भी सम्मान किया जा रहा है।
यह है बाना परिवार, जो खास करके हमारे डूंगरगढ़ क्षेत्र में बाना अपने नाम के लिए जाना जाता है। तो दो ही बेटियों का एक ही साथ सीआरपीएफ में एक साथ सिलेक्शन होना बहुत ही गर्व की बात है। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अमरचंद जी से बातचीत करते हैं कि आज आप अपनी बेटियों को बॉर्डर पे भेज रहे हो, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। पिछली बार अपना एक लड़का है दिनेश, उसका भी हुआ था। हाँ हुआ था, एक दिनेश का हुआ था, एक इनका भाई है गोपी चंद्र, उसका भी हुआ था। राम कुमार का, हाँ राम कुमार का तो पिछले मेरे यहाँ से हुआ था, राम कुमार देवाना का। क्यों राम कुमार का तो फर्स्ट मेरिट में रह गया था, फिर सेकंड में हुआ था। कैसा लग रहा है इनकी, आप ये जो बच्चे आप आपकी सफल हुई, तो इनको आप कहीं ना कहीं आपने भी वो चीज विरासत में मिली है, तो किनको श्रेय देना चाहते हो आप? मैं तो कमांडो डिफेंस एकेडमी को ही श्रेय देता हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और साथ में अच्छा लग रहा है सर। आपकी जो मेहनत है, मैंने बोला था मैं पूजा तेरे को तो कोई नहीं रोक सकता। वसुंधरा तो थोड़ा सा आलस करती थी, लेकिन पूजा एक नंबर है। लेकिन भगवान ने सुन लिया, वसुंधरा भी। कितना टाइम आया था वहाँ? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट आया था ना। वसुंधरा तेरा यहाँ कितना आता था? मेरा यहाँ पे टाइमिंग आ जाता था 8.5 मिनट के अंदर आ जाता था। वसुंधरा जब मैं बोलता था तो बुरा लगता था क्या मेरी बात? हाँ सर, बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। अब नहीं लग रहा सर। बिल्कुल। ये साथ में, इसको साथ में लेके दौड़ी थी कि तुम? अपने दम पर दौड़ी थी। चलो, बड़ा बाना परिवार के लिए बहुत ही आज गर्व का दिन है, खास करके कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए। एक बार बच्चियों के लिए स्पेशल ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। ये बाना परिवार है और देश के लिए कुछ कर। जरूर जरूर सर। मैं यही चाहता हूं कि हमारे इस एरिया से हर घर से एक फौजी बने, और वो सब आप लोग मिलके कर सकते। जरूर सर। धन्यवाद सर। तो नंबर है कमांडो डिफेंस एकेडमी का, वो है ओम प्रकाश नाई। जोरदार ताली बजाएं। कालूराम जी, गांव टुकरिया सर। ये बच्चा आज से 2 साल पहले कमांडो डिफेंस एकेडमी में आया था और 12वीं करके आया था, और जिस स्कूल में पढ़ा था उसके टीचर ने मुझे फोन किया था, सर एक बच्चा भेज रहा हूं आपके पास में, और ये अकेला ही आया था। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे को, सबसे ज्यादा इस बच्चे को यहां तक पहुंचने में जो योगदान है वो है इसकी मम्मी का, माँ का। इधर खड़े हो जाओ। आज जब बच्चे कामयाब होते हैं तो वो, मैं हमेशा बोलता हूं, पैसे से नहीं होते हैं, वो होते हैं सोच पे। और साथ में जो इनका परिवार आया हुआ है उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं। गायत्री मैडम, इन्होंने अपने दम पे मेहनत करके इस बच्चे को पढ़ाया है। अभी भी बीमार है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए आई है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। काल में फोन करो, रिजल्ट है उस के गिरा सुत्या जातो जब ग्लूकोज उतारी हुई और जा बाद में रात और चढ़ा, ये काल बाद में नहीं चढ़ा। फेंक्यो नहीं, अब छोरे को सिलेक्शन हो गया, कामड़ फेंक दी। हाँ फेंक दी तो सर, आई थी आस ही, मेरी आस भगवान पूर्ति करी, जब कामड़ तो फेंकनी। और जगदिन थे बच्चे ने अमेरिकन भेजो, जवाब में आपने कई बार बातचीत हुई, और कई बार लाडली बार SSCGD में भी वो पेपर पास हो, और लास्ट मेरिट में रह गयो। जब में जो बच्चा को सिलेक्शन हुई भी टाइम रैली निकाली, और हमें हर चीज याद रहता है। ओम प्रकाश को भी पूछते हैं, जब रैली निकाली थी तो ये बच्चा बीकानेरी था और हम रैली निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में देख रहा था कि खास मेरा नहीं हुआ था ना, ऐसा मैं देख रहा था। मैं सब ये यहाँ बच्चे सिलेक्शन हुआ है, पीछे और भी बच्चे कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मुझे सब ध्यान में रहता है। तो ये घूम चक्कर की बात है, और हम खुशी में थे कि कमांडो डिफेंस एकेडमी के 14 बच्चे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन साथ में एक बच्चे का नहीं हुआ था। ये मन ही मन सोच रहा था, घूम चक्कर ऐसे सोच रहा था कि खास अगर 1 नंबर ज्यादा होता तो कहीं आज इस रैली में होता, यही सोच रहा था। तो यहाँ इनको हम सम्मानित करते हैं। ये होता है बेटा, जो एक माँ को 7 बहनों का एक भाई है ना, 6 का 7 का 7 बहनों का अंकलेटा अकेला ये भाई है, और आज ये कामयाब हो गया है।
और इसमें बहुत सारी मेरे साथ ऐसी भी बातचीत हुई थी, इनकी घर की थी कि टाबर बड़ो हो गयो, बच्चा बड़ी होगी, शादी कर दे वहां केक रहा। मैं क्यों एक बार वेट करो, रुको, भगवान सुन सी। क्यों क्या तो सिलेक्शन तो यो को नहीं, बच्चा की शादी करें ला रहे रहा, बार बार रिश्ता नहीं हुआ थे, बोले एक बार रुको मेरी मानो। खान के क्यों भगवान की आस है मेरी मानो थे, भगवान करसी ऐसे रुको, मैं सही कहूँ थाने बड़ी बाया है यूं रिश्ते गली उड़ी है, बाकी बच्चे के कारण में बाया ने रोक रखे राख रखी। जो बच्चे तैयारी करते हो ना बेटा, आप इस चीज को नहीं समझ पाते हो, घर वालों को बहुत सोचना पड़ता है। आपकी बहन भी है, उसकी भी शादी है, आपका भाई है बड़ा, उसकी भी शादी करनी है, बहुत कुछ। बहुत बार ये बच्चा यहाँ पेपर पास हुआ है, एकदम एंड से वापस लौटा है, फिर दोबारा ये कोशिश किए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस माँ के लिए ये एक भगवान का रूप है। और मैं बच्चे से यही कहना चाहता हूँ, बेटा जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, आप किसी को भूल जाना, अपने मम्मी पापा को बिल्कुल मत भूलना। आप याद रखना वो भगवान के रूप है। अगर आज आपकी माँ एकदम अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होके भी अपने बच्चे को कामयाब कर दिया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जोरदार ताली बजाए इन माता के लिए। धन्यवाद। अब तो खुश हो। भगवान आस पूर्ति कर दी बरोबर रस्तो बताइयो, राय बताई और राम बरोबर गुण है और बहुत है। आप बच्चा के भगवान ते थोड़ा सा आज खुश होते यानी थोड़ा सा बच्चा ना आशीर्वाद दे जो नहीं है बच्चा है भी किंगा बच्चा है वानी आके जो सारा बच्चा कामयाब हुआ, सारा ही बच्चा काम है, जो सारा बच्चा माँ के नहीं जो सारा बच्चा स्कूल भेजे तो ताऊ भी चढ़ी उड़े नहीं तो भी स्कूल घरे मत रुकिया ना। मेरे बच्चे यहाँ क्यों माँ बाबूजी कुटे है और मारे तो घर मार दे भटकी उम्र वो है। मैं क्यों बेटा बाबूजी भला कुटो, मैं हाथ पकड़ा छोड़ रही बच्चों बट लिट्यो बाबूजी पछा जा क्या बोले थे जाओ मैं जाऊँ, मैं क्यों गुरुजी थे ले जाओ भी। फिर भी बाद में मैं दूसरी हाथ पकड़ा नहीं छोड़ रही, मैं बच्चे ने कुटियो तो मारे बच्चों मेरे कने नहीं आयो और मैं जा रही स्कूल में नहीं क्यों गुरुजी थे मेरे बच्चे ने मारियो कुटियो नहीं ते माने तो कोर क्यों घुटने हो थाने तो मैं क्या तो समाधान थाने की आगे मत हो, थानो तो आती है तो जोरदार बहुत बहुत तो बराबर हाथ है, गुरु है तो भगवान बरोबर ही तो है। ओम प्रकाश इधर की तो टाइम हो गया था कमांडो डिफेंस एकेडमी में 18 महीना हो गया आज के टाइम तक। किसी किसी पेपर फाइट करो पेपर सगड़ा पहले तो एक एयरफोर्स को फाइट हुआ, अभी माँ वाइवा में निकाल दियो, इंटरव्यू हुआ है अभी माँ, और सेकंड टाइम हुआ आर्मी को बिंग बाद में SSC GD 134.8 नंबर अभी फाइनल कट ऑफ में रह गयो। बिंग बाद में आपने पेपर अब कई दिए बंग रिजल्ट आना बाकी है। BSF HCM को फिजिकल क्लियर हुआ और SSC GD को अब जो वर्तमान में सिलेक्शन हुआ है वो क्लियर हुआ है। और भी मतलब आर्मी का 2 पेपर है, 10 तारीख की दौड़ है फरवरी की केशवानंद में। बिंग अभी 2, एक आर्मी 10th पास है क्लियर है और एक आर्मी GD क्लियर है। तो जब डिफेंस आयो जब तो तू 12वीं करी आयो 12वीं करी आयो तो मैंने कह के हो गुरुजी वो मारो पैर है जो देखो नहीं टेढ़ो है नाको लाग जी किसी वो दिखाई टेढ़ो जो टूटे हो गए सही हो गए नहीं हो यहाँ बहुत सारे बच्चों का जब मेरे पास आया था तो मैं बोला क्योंकि बच्चा मेरे पास माता पिता लेके आते ये सिंगल ही आया था तो मैं सोचू रुके को नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे खुद आते हैं कम रुकते हैं, लेकिन ये बच्चा रुक गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमांस अकेडमी के बारे में क्यों वो तो कम है कि मैं तो 8वीं बनी और 8वीं एकदम लगभग मेरी तो जिंदगी बदल गई 8वां आया बाद में लगभग। बहुत बढ़िया योगदान हो सर को और पढ़ मैं तो पढ़े 8 फिजिकली 8 करो मेडिकल की गाइडलाइंस 8 दी मन तो मन सर कहो नहीं अब भी लारो ऑपरेशन करवा रहे हो पको सर बताओ सर रेफरेंस दियो नहीं बिंग साहब में करवायो। मेरे तो जी हाँ 3 स्टेज हुआ आपने चौथा माना डॉक्यूमेंट माना पहलो माना रिटर्न आपने तो रिटर्न में भी 8 को मैं 8 यार सीधो 12वीं करता ही 1 महीनो यो तुरंत ही बाद में सीधो कमांडो डिफेंस एकेडमी में हो रामनिवास जी राजेंद्र जी सर है बटू बढ़िया एकदम पढ़ाई हुई बाद में फिजिकल करवायो अवधेश जी सर है एकदम बढ़िया हमने फिजिकल हुए पूरा बिंग बाद में मेडिकल में सर को 2-3 बार चेक करवाए स्पेशली और बाद में मतलब सर बताए भी कोई भी एक पग में वेन की प्रॉब्लम ही बा भी सर साउट आउट करवा दी पूरी सही करवा दी। बाकी अब जब कोई भी काम खातर चाहिए था वो काम खाली सर ना फोन कर पूछना पड़ता सर यहाँ हो गया यहाँ क्या करा यहाँ कर दूँ आप भी तो टेंशन ना ले। बिल्कुल गोपालाराम जी रेडी ये मुकेश बाना किस गांव है रणजीतपुरा डिफेंस एकेडमी कितने दिन हुआ है आगे 7 महीने हो गए मुझे। तो ये बच्चा है और क्या मिला तेरे को BSF ये सब में मिला है। नंबर तो तेरे बढ़िया थे नंबर वो सीक्वेंस अलग लगा थे मैंने CRPF बाद में लगे थे। दिल्ली पुलिस में कितना दिल्ली पुलिस में 65 प्लस है 65 प्लस। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप सब लोगों ने देखा था और ये बच्चा जब
एसएससी का इसका मेडिकल हो गया था। तो मेडिकल होने के बाद में भी ये बच्चा क्या हुआ था, दोबारा मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आया था। तो पढ़ाई करने के लिए दोबारा मेरे पास आया था ना। तो उस समय एक हमने ऑफिस में एक वीडियो बनाया था, तो मेडिकल के लिए जा रहा था। तो मैंने क्या बोला था, फिट होगा और नौकरी पक्की है। क्यों बोला था? क्योंकि आपने जो भी बोला सोच समझ के ही बोला होगा। मैं इसलिए बोला था कि सफलता मिल गई, फिर भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए दोबारा आ गया है। मैंने इसलिए बोला था, एक वीडियो है, मैं बोला ये मेडिकल भी फिट होगा और फाइनल मेरिट में भी होगा। तो अब कितनी खुशी हो रही है? अब खुशी तो मुझे हो रही है, लेकिन बापू को नहीं हो रही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पद मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे आगे तैयारी तुझे करनी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। तो दिल्ली पुलिस में कितना नंबर है? दिल्ली पुलिस में 65+ है। तो दिल्ली पुलिस में भी हो जाएगा। देखते हैं, मेरिट आने के बाद में, कट ऑफ आने के बाद में पता चलेगा। चलो, और कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहो? बोलना चाहूँगा, जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो लगातार करते रहते हैं लगन से, कंटिन्यूटी बना के रखते हैं ना, उनका सिलेक्शन पक्का है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पीछे मैं 2 साल टैगोर कोचिंग कुचामन में रह के आया था, लेकिन जो कंटिन्यूटी बना के रहे, मेरे साथ लगभग 150 बच्चे थे, वो सभी लगे हैं। कंटिन्यूटी बनाई, जो नहीं बनाई है वो नहीं लगे। मेरा पहले एयरपोर्ट में हुआ था, एयरपोर्ट के बाद में निकाल दिया गया मुझे मेडिकल में। फिर मेरा पिछली बार SSGD में पास था, लेकिन उसमें मेडिकल में निकाल दिया था। आर्मी में 2 बार हुआ था, पहली बार में रनिंग नहीं हुई थी, दूसरी बार में रनिंग हुई, फाइनल निकाल दिया गया था। अब आगे की तैयारी जारी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जगह ही ऐसी है। ये बच्चा कुचामन में 2 साल तैयारी किया था। हाँ, और बच्चा ही वही था, जगह ही वही था, इंसान भी वही था। वहाँ मेडिकल में भी रेफर मिला, और किस में रहा था, रनिंग में भी रहा। तू रह गया रनिंग में, आर्मी में रनिंग में रह गया। 1 महीना हुआ था तैयारी शुरू की, तो रनिंग की हुई नहीं थी, तब रहा था। लेकिन यहाँ तो फाइनल हो गया। यहाँ फाइनल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जगह में कुछ ऐसा होता है। जगह में अंतर होता है सर, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। इस जगह नहीं होता है तो दूसरी जगह आपको चेंज करनी होगी, 2 या 3 साल के बाद चेंज करनी होगी। आपको चेंज करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। मैंने ये, मेरे बापू ने, पहले मैंने बैठ गया था, घर पर बैठ गया था, मैंने कहने कहा था तैयारी नहीं करूँगा, मैं खेत में ही लगूंगा। लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, बाद में आगे खेती में कुछ नहीं है, तैयारी करनी है तुझे। लेकिन अब रिजल्ट आया तब बापू ने बोला इससे भी कुछ नहीं, आगे भी और तैयारी करनी है तुझे, रुकना नहीं है। बस मैं बापू को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे धन्यवाद। बिल्कुल, जो रीडी का है। और किस में सिलेक्शन है बेटा तेरा? सीआरपीएफ में। रीडी का बनते आ जाओ साहब, इन आओ थोड़ा सा। क्या लाग रही हो आज बेटो, फौजी बन गए? बढ़िया लग रहा है, एकदम खुशी है। आओ, एकदम खुशी है। आज शिवलाल जी ने कोनी आज पहली जगह ले रहे, जगदीन थे मारकन कोई काम हो गया जना जी, फोन करो करके जाइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और कैसा लग रहा है बेटा अब? बेटा कई बार गलतियां ना करे, छोटी छोटी गलतियां होती है, वो बेटा आगे खतरनाक हो जाती है। इन्होंने भी जब इनका मेडिकल के लिए जा रहा था तो किसी डॉक्टर से कान साफ करवाया था, तो पता नहीं उस डॉक्टर ने कैसे कान साफ किया था, कान से खून आ रहा था, है ना। तो ऐसी गलती दोबारा ना करे। लिया फिजिकली भी गलत, ये पहले ही करती थी। अच्छा, पहले भर्ती में कामयाब हो गया, ये किस्मत वाला लकी बच्चा है। शाबाश, धन्यवाद बेटा। राम स्वरूप जाखड़ और उसका पूरा परिवार। तो अभी जो ये बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जगह का भी कुछ अच्छा रहता है। ये तेजरा सर के 3 बच्चे थे, और पिछली बार तीनों बच्चों ने तैयारी की थी, लेकिन तीनों बच्चे पिछली बार मेडिकल में रह गए थे। पर इस जगह का इतना अच्छा सहयोग रहा है कि तीनों ही पास हो गए। क्या लग रहा है आज तक? बढ़िया सर, एकदम, है ना। तो जगदीन तो डिफेंस में आयो, जगदीन यहाँ क्या सोच रहे हो? सर सोच तो मेरे खेत पड़ोस जसवंत था, उसका सिलेक्शन हो गया, उसने बोला कि वहाँ पर चला जाए, उसके पिताजी ने, तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा, पहले एक बेणी सर का लड़का था यशवंत गोदारा, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उनके पिताजी ने बताया था शायद, है ना, वैसा भी रहा। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, माला और सापा पहना। बड़े भाई हो ना? हाँ, बहुत खुशी होती है क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होता है।
अभी अब पहले वो मुकेश बता रहा था, सेम स्टोरी वो आपकी है, क्योंकि ये 3 बच्चे थे, तीनों का पिछली बार एसएससी में मेडिकल अनफिट थे और यहाँ पे आए थे, और इस बार तीनों ही फिट है ना? लेकिन एक फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया। एक फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया, 2 का सिलेक्शन हो गया। 2 का हो गया, एक सीए सब में, मेरा भी ये सब में। अच्छा, उसका सीए सब में और तेरा भी सब में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस जगह को भी बहुत बड़ा, जैसे ये बता के गया, तो उसका फर्क पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब हम पहली बार आए थे इस एकेडमी में, तो सर ने कहा था कि हमने बताया इनको कि पिछली बार जो जीडी की भर्ती थी उसमें ये मेडिकल बेनिफिट हो गया था, स्कोलियोसिस का पॉइंट मिला था इसको। तो हमने पॉइंट मिलते ही सर को वैसे कॉल किया था 2024 की वैकेंसी में, लेकिन उस टाइम सर ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगली बार देखते हैं, फिर से तैयारी करते रहो। और लगभग इसका फिजिकली ये फिट दिखता है, इसकी हाइट बढ़िया है, शरीर फिट है और रनिंग भी करता है, काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन पिछली बार इसके नंबर थे 130 और इसको मेडिकल में पॉइंट मिला और री मेडिकल के लिए गया तो अनफिट कर दिया गया वहाँ से। जब वहाँ से रवाना हुआ तो घर वालों का तो रोना धोना शुरू हो जाता है, जैसे मम्मी का, तो वो तो रोने लग गए थे। तो मैं कहता हूँ अच्छा हुआ उस टाइम जब उसकी फाइनल मेरिट गई थी, मेरे हिसाब से 136 या 137 के आसपास गई थी और इसके थे 130। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता, तैयारी आगे भी करते रहनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे परसों शाम की ये लगी, जब इसका रिजल्ट आया तो मैंने तो नहीं देखा, मैंने कहा तू ही देख, क्या पता मेरे देखने से कोई गलत निकल जाए। तो इसके देखने के बाद मैंने इसको कॉल किया कि कैसा रहा, तो इसने कहा कि 123 के आसपास इसकी मेरिट गई थी और 124 इसके नंबर थे, तो इसका हो चुका था। तो जब मैं, हालांकि मेरे पापा से बहुत कम बात करता हूँ, मम्मी से ही होती है जो बातें होती है, लेकिन जब उस दिन मैंने पापा से बात करी तो उनकी जो खुशी थी वो देखने लायक थी चेहरे की। और होती है जब किसान परिवार से कोई लड़का लगता है तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। और घर में मेरे वैसे चाचा जी है, वो बीएसएफ में थे और उन्होंने अपना जो 17 साल का वो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अभी वो सीबीआई में जयपुर में ड्यूटी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ताकत से ज्यादा पावरफुल होता है धैर्य। धैर्य रखना चाहिए, हर कंडीशन में आपको लड़ना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए, एंड तक। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी कि कई बार ऐसे लग रहा है नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ऐसी आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया था कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, मेडिकल में भी टाइम लगा था, काफी ऐसी परिस्थितियां आई थी। 15 दिन लग गए थे, री मेडिकल 12 दिन लग गए थे मैं री मेडिकल में। जो ये वसुंधरा और कुछ थे हमारे साथ ही थे, ये तो पहले निकल गए थे, लेकिन हमारा काफी लास्ट में हुआ। फिर उम्मीद छोड़ चुके थे कि नहीं होगा शायद इस बार, पर हो गया। मेरे पास एक ही, जब इनका फोन आता था रात को 10 बजे 12 बजे, तो ये आता था, तो क्या बोलता था, मैं बोला 100% होगा। कोई भी बच्चा मेडिकल अनफिट नहीं हुआ है, एक बच्चा हुआ है जो फौज के लायक ही नहीं होता है, जिसको कलर विजन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अकेडमी वाले हो या कोई भी हो, तो क्रेडिट सबका होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता। वैसे अगर लड़का मेहनत करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने मेहनत करी है, उसके पीछे उसके माँ बाप भी मेहनत करते हैं, उसके भाई भी करते हैं और माँ बाप डबल मेहनत करते हैं। जैसे हम घर में 3 भाई हैं, तो मेरे माता पिता खेती करते हैं, ट्यूबवेल है अपना। तो जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ननियाल में रहता हूँ, मेरे 2 जो भाई हैं वो मम्मी पापा के पास रहते हैं। इसने जब पढ़ाई शुरू करी तो खेती का काम या कुछ भी जो काम होता है वो सारा कुछ छोड़ चुका था। अब इसकी जगह जो काम कर रहे थे वो मेरे माता पिता वो डबल कर रहे थे, भाई जब मजदूर ना लेना पड़े और जो लड़का पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई खराब ना हो, उसको काम नहीं लगाना है। तो उसकी वजह से क्या होता कि इसकी जगह डबल मेहनत होती। अब इसके लिए जल्दी उठना है, इसके कपड़े धो के देने हैं, इसके लिए खाना बनाना है टाइम पे, तो सब कुछ क्रेडिट सिर्फ अकेले उस लड़के का नहीं होता जिसने तैयारी किया, जॉब लगा है। उसके पीछे उसके माँ बाप का, उसके भाई का, उसके गुरुजनों का, सबका होता है। कमांडो डिफेंस एकेडमी का दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर 32 सिलेक्शन है, उनको सब का सम्मान हो रहा है। विकास कोकना किसको गाँव है? लिख में सर उतरा था। तेरे को यहाँ तेरा भाई लेके आया था ना, क्या नाम था भाई साहब का? बीरबल राम कोकना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाप के साथ साथ अपने भाई का भी योगदान होता है। क्या लाग रही हो अब? बढ़िया लगे। कौन सा पोस्ट मिले? सीआरपीएफ। बढ़िया लाग रही है। और सावधान है? बढ़िया लाग रहा है।
बच्चों से हमसे ना खुशी है। कितना जी इधर काको है कि बड़े लाग रहे हो तो थे तो टाइम हो आ गया सुबह। अच्छा रिश्तेदारी है क्या? क्या बात है, बच्चे आपस में भी रिश्तेदार है? आगा जो साहब और मुकेश तने क्या लाग रहे हो? किसी कौन सी पोस्ट मिली है? सीआरपीएफ मिली है। ओ फर्स्ट में मिल गई तेरे को यहाँ पे आए साथ बेनी सर के साथ में थे, कौन थे? डॉक्टर थे, क्या थे? डॉक्टर साहब लेके आए थे ना? हाँ वो फर्स्ट में तेरे को यहाँ लेके आए। और कैसा लग रहा है? साथ में कौन है? बाबू जी को हो बाबा को और मेरे साहब बेटे को तो बेचन लाड हुए हैं। क्या लाग रही है आज? जोरदार लाग रही है, बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा परिवार में पहले भी फौजी है, रिकॉर्ड जोड़ दियो जनानी टाबर है जकांग परिवार के मां पहलो चांस है वो। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में और इंगे जो ये लारे मेहनत भी जैसे और बहुत सारे लोग मेहनत कर रहा बांग बारे में और थाने भी क्या कहना चाहो मतलब हाँ कामयाबी मिली है की को योगदान है? मैं तो बढ़िया चाहवा कि आगे और कोई बढ़े। तो थारे गाँव का जक्का बच्चा बन भी थे, मोटिवेट करो करा यहाँ गाँव में भी पहले है, विचारने में पहले इस बार पहला ही है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत खुशी हुई आज ये बच्चा है जगह एकदम फौजी बन गया थारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के तैयारी करें और आपका लक्ष्य प्राप्त करें। बिल्कुल बहुत अच्छा लड़के, धन्यवाद सर। रमेश कुमार सेन और विष्णु कुमार नाई, अजय सिंह राजपुरोहित और गजानन जाट, विकास भागीरथ बिहाराम ओम प्रकाश। SSCGD में 32 सिलेक्शन हुए हैं कमांडो डिफेंस एकेडमी से और डायरेक्टर रामकृष्ण जी फौजी सबका सम्मान कर रहे हैं, परिजनों का भी और परीक्षार्थियों का भी। कोई CRPF में है, कोई से ही है और ये मेरे परिवार में दादाजी लगते हैं, तो मैं प्रिंसिपल से निवेदन करता हूं कि उनका छापा पहना के स्वागत करें। तो लाचर सर का ये इधर आ 32 सिलेक्शन कौन सा फोर्स मिला है तेरे को? तो क्या लाग रहे हो तुम? बहुत बढ़िया लाग रहे हो सर। और पेल पोत दादूजी आया नहीं, आप आगा दादाजी आगा जो दादाजी बच्चों खातर है मेरे मिलन ना आया जना मतलब क्या उम्मीद आया कि भाई आप कितना उम्मीद आई कर रहा है आपने बच्चे ने जरूर नौकरी लगा सियांगन रहे है पढ़ियो है, बहुत बढ़िया सेवा करी है, बहुत बढ़िया नौकरी लगा दी। मैं बहुत खुश था, मैं कह अभी कमांडो में जाए स्कूल में नहीं और भी बच्चा जाओ जुड़ो, नौकरी एकदम पक्की लाग सी। मैं जान के दादा हो जाएंगे। हाँ कहो भाई पक्का ही कहो, बात राख दी बहुत बढ़िया बात राख, धन्यवाद। अब थोड़ा आशीर्वाद दे थे मैंने है ना, और अब और भी बच्चा मोटिवेट करना है। अब पोत तो नौकरी लागे अब आप ना ताई कोई काम है किंगे घर जानो और कहनो टाबरा ने पढ़ाओ। हाँ वही काम है आपने तो अब कर जा बिल्कुल। और बच्चे ने एक ने और गाद रहा क्यों तेरे कने और गाद बनवारी। हाँ बनवारी। तो मैं तो आई काम बच्चा ने काम भी बहुत बढ़िया पढ़ो जाओ स्कूल में और बढ़िया काम होसी तारकन मेरे कने आई जगह महीने 2 महीने में 500 जानते रहसी और का कामयाब काम ना कामयाब होसी पढ़ाई करी, बहुत बढ़िया काम करो, बहुत बच्चा को नौकरी लगाया, धन्यवाद। क्या नाम साहब आपनो? राजूराम नाई। क्या लागो रमेश का? बाबू लागो हो गए तो थे मैंने जिस दिन आप के हो मेरे बच्चे को अगर सिलेक्शन हुई तो थारे कोई आगे कोई काम वगैरह हुआ तो बताया मैं कर काम कर आए तुम जी मिस करके आने थारे ब्याह साहब होगा कदी शादी में मिठाई किसी प्रकार की मिठाई बनवा ले मैं तैयार हूँ, टेंट लगवा लिया, मिठाई बना लिया, काउंटर लगवा लिया, की करवा लिया, मैं एकदम मंजूर हूँ। प्रॉमिस करके एकदम आज के कूड़तड़े बोला तो बाबा ने भी ज्यादा खुशी हुआ, बाप के बरोबर ही तो बहुत कितनी खुशी है बहुत आया जन आज यहाँ चला थे तो चौड़ा और देखो तो मैं सुनी रात ने 11 बजे पटाखा और छोड़ा गाँव में। मैं तो सो गया छोरा पटाखा छोड़ा, मैं जरा रात ने दिन के छोड़ दिया थे तो पेपर पास हो गया सुबह छोड़ दी, रात में इधर जरूरी है टाबर के भेड़ा हो गया पास का खुशी होनी चाहिए। बात राख दी तो थारी बहुत बढ़िया बात रखी, धन्यवाद। लड़को 12वीं पढ़ा है, 13वीं थरकन लगाया, 2 लड़कियां मैं 5-4 दिन थरकन ले रहा हूँ, 2 लड़की है हमारे तैयारी करे बना थे। और एक साके पे कुणा लालचंद जी फौजी है, किसी बापे होगा लालचंद जी फौजी है, बांग आशीर्वाद है, हमारा सासरे गया साड़ो इलाका है
और मार सासू को धर्म भाई बेटा बनी मान गेलो बतायो बनी भेजो आटे। तो आज तो खुशी है नहीं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थी और जब माता पिता की बात होती है, बड़े भाई की बात होती है, तो अब हम बात करते हैं ऐसे दोस्तों की कि दोस्तों की भी बातचीत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो बच्चे आए हैं, इधर आजा विष्णु अजय पाल, और इनका सबसे पहले तो माला और सापा पहना के स्वागत करते हैं और उसके बाद में बातचीत करते हैं। और अजय पाल का माता पिता कौन कौन, पिताजी कौन कौन, सब थोड़ा बांधने के लिए एक दूसरे का माता पिता परिजनों का भी सम्मान हो रहा है। बताया था कि जब बात माँ बाप की आती है, जब बात बड़े भाई की आती है, तो बात दोस्त की भी आनी चाहिए। तो ये जो 3 बच्चे खड़े हैं आपके सामने, इधर आओ बेटा एक बार आना। ये 3 बच्चे हैं, क्या नाम बेटा तेरा? कहाँ? तेरा? विष्णु कुमार नाइक, धीरदेश से पुरोहिता। अजय सिंह राजपुरोहित, धीरदेश से पुरोहिता। तो सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने पहले भी बताया था जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं और तीनों दोस्त हैं। तो इन 2 बच्चों का क्या हुआ था, ये मेडिकल फिट हो गए थे और विष्णु किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो ये जो गजानंद है, रात को तेरे साथ और कौन आए थे? बड़े भाई रात को 12 बजे मेरे पास आए कि सर इस मेरा हमारा दोस्त था और इसको मेडिकल रेफर दे दिया है और सर ये बच्चा है और हम लगे तो हमारा दोस्त लगना चाहिए, चाहे हमारा कुछ भी हो। तो एक बार इस दोस्ती के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज आपका दोस्त आपके साथ में खड़ा है। बहुत बढ़िया लग रही है, हम खुश हैं उससे, इसकी खुशी देखकर हम डबल खुश हैं। मैं सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँ यहाँ पर आओ तैयारी करने के लिए। रिटर्न की तैयारी तो हम लाइब्रेरी में, ऑनलाइन, यूट्यूब पर कहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। ये हमारे फील्ड में सबसे बेस्ट एकेडमी है। यहाँ की कोच साहब बढ़िया है, रनिंग पास हो जाएगी 100%। दोस्त के बारे में कितनी मन में जगती नहीं आई कि वो किया करूँ वजह ना हो? पहली नाम हीरो ही सर्च करो मारूँ पहली रिजल्ट PDF में नहीं मिलता ही मुझको। अब ठीक है, हम यही ला गया वही ला गया। तुम दोनों को तो CSF मिला? हाँ, हम 2 CSF है, ये भी CRPF। अच्छा, CRPF। और विष्णु? बढ़िया सर। दोस्तों को मत? नहीं सर, कभी नहीं भूलूंगा। इन्होंने है ना, अब तू जब मौजूद होता है तो सब काम करते हैं, लेकिन ये तेरे पीछे तेरे लिए रात को घूम रहे थे। यस सर, मेरे CSF में सिलेक्शन हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शिव जी आओ देखा सब, पधारो पधारो। क्या नाम था? 3 लेके आए? सीतारा लेके आए थे ना। तो आप इतना कमांडो डिफेंस एकेडमी पे कैसे भरोसा करते हो? पिछली बार भी बच्चा लेके आए थे, इस बार भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये जो दोस्त है इन्होंने जो आज किया है, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा एक माँ बाप की तरह योगदान है, जो आपसे कोई लेना देना नहीं। आप तो शायद सिक्कर से हो, कहाँ से हो? तारानगर से हो, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों की मदद कर रहे हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमांडो डिफेंस के ये जो एकेडमी है, जो ये राम सिंह जी फौजी, ये मेरे को एक बार डूंगरगढ़ मिले थे। मैंने इनसे संपर्क किया था तो इन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे एकेडमी चलाता हूँ, कभी काम पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने याद किया था इनको। तो पिछले SSC GD का कोई हमारा कोई लड़का था जो पॉइंटों में रह गया था। उस समय भी रात को 12 बजे? हाँ, रात को 11:30 बजे आए थे हम, 7-8। नहीं, झुंझुनू से फ़ोन आया था तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर आपकी जो बातें मेरे को याद आई कि हम आपसे बात करेंगे, तो हमारा काम बन गया। जोरदार खुशी है। थे ना यहाँ रख रखे शिव जी, मैं कहना चाहूँगा गणेश जी। हाँ, कि गाँव में मान लो ब्याह शादी हुआ था, गणेश जी पूजा हुआ, जो शिव जी पूजा होनी चाहिए। हर बार टाबरा ने एक आगे लियावे के टाबरा आगा हो, मेरे थाल आगा माना तो पूछे पे बहुत शिव जी के भूखा के शिव जी वो यहाँ क्या करना है कि चलो डिफेंस में चला, डिफेंस में आ। हर एक बच्चा सिलेक्शन डिफेंस में हुआ है। मैं तो सेम पेपर डिफेंस आओ और मेहनत करो तो तार सामने है वो। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। विष्णु के पिताजी हो ना?
हाँ साहब, ये तो किसानी खेती करो आगा जो साहब। क्या लाग रही है आज? बहुत बढ़िया साहब, भगवान की कृपा बहुत तकड़ी हुई, हरी की हुई, भगवान की कृपा बहुत बढ़िया हुई आज भी यहाँ। और इतना दिन की बोला आज बहुत बढ़िया लगे साहब। बाप हुआ नहीं बाप, बहुत सारे लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन ये बाप है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, अगर बच्चे हैं खास करके जरूर देखना, ये बाप है। इसकी कोट भी देख सकते हो कि इस कंडीशन में इनको बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ पे भी आज अपनी तरफ से कितने बजे उठे थे सुबह? सुबह कितना बजे उठे? सुबह तो जल्दी उठना पड़ा साहब। तो आज एकदम मान लो यही कंडीशन में 8 भी बटन कौन टांग को लगा रखे। ये शर्म की बात नहीं है, ये उस बाप की है, उस बाप के लिए है कि एक बेटे के लिए कहां तक जा सकता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हमारे पास भी नहीं थे, इन्होंने कोट नहीं है, ये देख रहे हो ना बेटा, टांका लगा के आए। आज भी यहाँ प्रोग्राम में आए तो अपनी तरफ से बढ़िया ड्रेस होगी तो ही तो पहन के आते हैं। अब इनके पास बढ़िया से बढ़िया ये ड्रेस है। तो बेटा जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो अपने बाप की तरफ जरूर देखना है। आज इनके पास में टांको लगा रहे हो, जोरदार वाले मुझे। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो जीवन ही मना का टाबर ना बता शिक्षित कर दिया, जीवन सुधर गया मारो। तो साहब थे आज कोट कौन खरीदे हुई, बच्चन पढ़ाई हो मान लो, तो इन भी देखो टांको लगा रखे हुए थे। तू वेतन आयोग लगने वाला है, थारो बेटो लाख रुपया महीने को लेने वाला है। ठीक गुरुजी, तुम्हारी कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और कोई कहना चाहो बेटा कि नहीं, कोई खास अगर कोई कहना चाहो तो? कोई तो टब्बर है लाख रुपया लगा हुआ है, कोई 50,000 लगा हुआ है। हमारा 3 टब्बर है ने भाई, किराया बड़ा करे जो हाईएस्ट 5 या 6,000 रुपया लगे तो लगा सके, बाकी यूं पर माकन ये चारा नहीं खोल ये आप सिरे में आप एक दूसरे मोबाइलों या जिये भी पढ़ नहीं तो आप हिसाब में पढ़। बच्चों के साथ गांव के गणमान्य लोग आए हैं। देश सेवा में योगदान करेंगे गांव के बच्चे, सभी बहुत ही प्रसन्न है, सबका सम्मान हो रहा है। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आज सैनिक सम्मान समारोह हो रहा है। CISF और CRPF में सेलेक्शन होने वाले बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद सम्मान किया जा रहा है। एकेडमी के डायरेक्टर रामाकृष्ण जी फौजी सम्मान कर रहे हैं, जो कि खुद स्पेशल कमांडो हैं PMO में। सर का हो रहा है बियाराम, आजा बेटा बियाराम। तो ये है किशन जी गोदारा है, जो सरपंच प्रतिनिधि है उदरासर के। और पिछली बार भी, पिछले साल भी एक बच्चा है जो रामदयाल गोदारा, उनको लेके आए थे, हमने प्रोग्राम किया था। और ये अभी दूसरा परिवार है। कैसा लग रहा है सरपंच साहब? बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मेरे दादोजी ये 3 भाई है, 3 भाइयों में 2 भाइयों के पोते फौज में, एक पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, एक इस साल हो गया। हम सब के लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और अब तीसरे दादोजी है, सबसे छोटे छोटे, इनका भी पोता मैं चाहता हूँ कि ऐसी देश की सेवा में जाए। हम और ला कर देंगे आपको। और मैं रामकिशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देखो बच्चे ने मेहनत की है, मानते हैं हम, लेकिन किस दिशा में मेहनत करनी है वो एक गुरु ही तय करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हमारे परिवार में दूसरा फौजी लगा है। रामकिशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं कि उदरासर में क्या मुकदमा कम है ही कोनी का कम है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। उदरासर ऐसा गांव है कि कोई मुकदमा को नहीं, तो वो कट्ठा न कटी बटेगा, बुजुर्ग गया बटेगा, सरपंच प्रतिनिधि है, बांगो योगदान जावा। तो एक बार उदरासर के लिए जोरदार ताली बजाए। और कमांडो डिफेंस अकेडमी विकास तीसरो बच्चो है, उदरासर। 2 ही बार हुए बिहारा में, एक बिहाराम हुआ है गोदारा, वो भी हमारे गांव का ही है। और इस बार हमारी ग्राम पंचायत से 4 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। और साथियों बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा नौकरी लगता है तो वो एक बच्चे की नौकरी नहीं है, वो पूरा परिवार का भविष्य है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कारवा ऐसे चलता रहे और इसी तरह सफलता मिलती रहे।
आज का ये देखिए, गांव के गणमान्य लोगों का सम्मान हो रहा है। महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव के 4 नौजवानों का सिलेक्शन हुआ है इस बार। उदरासर गांव के 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी खुशी होती है देखो जब हाँ और बहुत ही खुशी है उदरासर का और सागे एक रिश्तेदार है रामस्वरूप रिश्तेदार है और भागीरथ है जालप सर। तो एक बार जो भी कैमरामैन है पूरे परिवार की पूरी ग्रुप फोटो लेने के लिए बोल रहे हैं। उदरासर गांव के 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है और सबके परिजन आए, सबका सम्मान किया गया है यहाँ पर। गुरुजी मेरे वो जो पगाड़ो खाडो इन को जा है कम है गुरुजी गुरुजी के यूं पास मैं सोचो यहाँ क्यों खाने की गुरुजी क्या व्यवस्था है क्या प्लान है मैं क्यों तू कि कोई होटल में आया गेट खाना चाहिए तने यही नहीं मैं सोचो क्या बात करे तैयारी करी के गुरुजी खानो क्या मिली क्या व्यवस्था है क्या मिली गद्दे गादे पूछो कौन पूछो क्यों गद्दो गादो मिली गए वन रामलाल जी नो जो क्या बातें करे क्या खाना मिली क्या मिली आई बात हुई मैं तो क्यों टाबर है तो ध्यान में कोनी रे जिसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जोरदार ताली बजाओ मामे के लिए। देखो सारे रिश्तेदार आ गए काका पापा बापू दोस्त मामा भी आ गए जोरदार ताली बजाओ और खास करके उस उदरासर की पूरी टीम के लिए। तो एमन बार बार रात ने फोन करे मारे बाणिया सिद्ध आए थे कि कर देखे साहब और रेजे वालों ने कहो तो ओ देख लो तारो बाणियों फौजी बन गयो बात रहेगी खुश हो तो कहे नहीं मैं उदरासर किया जाऊं ला मेरा अगर भाणजो नहीं लग गया है तो मन उदरासर कौन जान दे ला तो बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया डबल खुशी है मेरे डबल खुशी है। एक निवेदन है जक्का भी उदरासर में ऐड है बे सारा हो साहब यहां के एक बड्डो हो देखो अच्छा साकी दोनों एक 2 रात को गए थोड़ सो खाली फर्क ही तो ही रह गयो वो मेरे कन्न रहे हूं तो वो अगर जो पहली लाग गया तो और खुशी जब तक अगर हम किसी को देखते नहीं है परखते नहीं है तो पता नहीं चलता है। मैं सोचो क्या बात करे लेकिन बहुत ही अच्छा क्या टाइम आया फिजिकल को तेरा लास्ट कल 19 मिनट के लमसम था 19 मिनट के आसपास आया मतलब बढ़िया टाइम ले रहे हो तो ना और सब बढ़िया क्या लाग रहे ठीक लाग रहे बढ़िया लाग रहे चलो बढ़िया है उदरासर की कुआ नहीं है तो कुआ की जगह क्या हो गया आपके नौकरियां और लारो ले लिए थे एक ये था एक भवानी था इन्होंने कई बार गलतियां की थी सजा भी मिली कितनी हो तो इसमें सब चलता रहता है और खास में एक हमारा भवानी पारिक और उसका पूरा परिवार बच्चे के टोटल एसएससी के टोटल बच्चे आ जाओ बेटा टोटल एसएससी जीडी के भवानी और उनका पूरा परिवार। भवानी का भी किस बार दूसरा सिलेक्शन हुआ है भवानी पारिक पहली बार उसको सीआरपीएफ मिला था उसने ज्वाइन नहीं किया था और इस बार सीआईएसएफ तक मिला है। ये बचपन होता है तो ये सब चलता रहता है जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो सब माफ कर दे तो इस बच्चे में जज्बा इसने एक बार नौकरी मिली और इसको छोड़ दिया दोबारा उसने सिलेक्शन कर लिया वो भी उसका पहली बार उसको सीआरपीएफ मिला उसने बोला ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं खुद बोला बेटा ज्वाइन कर ले बोला नहीं करूंगा मैं भी इसके साथ नहीं बोला मैं सर सीआईए से भी करूंगा और आज तेरा सपना पूरा हो आप बहुत खुशी हो रही है आपका अच्छा मार्गदर्शन रहा जिसका भरपूर सहयोग मिला मुझे साकुन है आओ भवानी पारिक का सम्मान हो रहा है सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है मानी और सीआईएसएफ ले क्या कहना चाह रहा है तो पहला सिलेक्शन सर के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर जितना सम्मान बाहर वालों को देते हैं उससे ज़्यादा अपने गांव के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब मेरा
सिलेक्शन हुआ था रिटर्न एग्जाम में, तो सर ने फिजिकल के बोला था तो जब चाहे आ जाना। और गांव से जितने भी बच्चे आते हैं सर उनकी फीस भी नहीं लेती है, तो गांव के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है सर, और इनकी ये बहुत ही बढ़िया खूबी है। तो मैं गांव से जितने भी बच्चे हैं मेरे उनसे दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आपको रिटर्न और फिजिकल में कोई समस्या लगे तो रामकिशन सर के पास जरूर रहे। बहुत ही बढ़िया फिजिकल करे। यहाँ पर मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ अवधेश जी ठाकुर सर को, जिन्होंने मेरा फिजिकल बहुत ही कमज़ोर था। पिछली बार भी मैं जीडी में यहाँ पर आया तो 10-15 दिन मिले थे, पूरा मेरा हुआ था 23 मिनट तक 50 सेकंड में हुआ था, बाल बचा था। लेकिन इस बार सर ने मेरा टाइमिंग 20 मिनट के पास पहुँचा दिया था, जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया जोरदार मिला। जो नहीं पहुँच पाए थे, एक है राजेंद्र है जो बाबू सर का है, उसके पिताजी फौजी है मैडम जी। एक हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी का है सवाई सिंह जो आर्मी में अभी सेवा दे रहा है, उसका भी SSCGD में सिलेक्शन हुआ है। टोटल कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो SSC के बच्चे हैं वो टोटल एक बार बेटा ग्रुप फोटो लेने एक बार आ जाओ, टोटल एक बार खड़े जाओ वाले बेटा। अभी डीजे बजने वाला है, खुश हो जाओ। ये देखिए ग्रुप तो सभी का जिनका सिलेक्शन हुआ है। कीतासर गांव की कमांडो डिफेंस एकेडमी का दृश्य देख रहे हैं बीकानेर जिले से, जहां पर आज SSCGD का रिजल्ट आया है, जिसमें 32 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है, लड़के लड़कियों का, और अब यहां से जुलूस निकलने वाला है। दोस्तों, बीकानेर जिले के कीतासर गांव का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर कमांडो डिफेंस एकेडमी SSCGD का रिजल्ट आया है। 60 में से 32 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। खास उनके लिए आज पार्टी रखी गई है। और अब जुलूस जो है वो रवाना होगा, यहाँ से उतर जाएगा और पूरे बीकानेर जिले को बताया जाएगा कि कमांडो डिफेंस एकेडमी ने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की। कैंपर रैली रवाना होने वाली है। 7 कैंपर में सिलेक्टेड 32 युवा और अन्य परीक्षार्थी सवार हैं। कमांडो डिफेंस एकेडमी से ये रैली रवाना हो रही है, कैंपस के बाहर निकल रही है रैली। सुंदर नजारा कीतासर से आप देख रहे हैं। सफलता का जश्न आप देख रहे हैं।
श्री डूंगरगढ़ रैली पहुंच चुकी है। भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं। दोस्तों, एक फौजी कितना बड़ा कार्य करता है, इसका बड़ा उदाहरण मैं इस समय आपको बीकानेर जिले के कितासर में दिखा रहा हूं। मेरे बगल में खड़े हैं राम किशन जी फौजी, स्पेशल कमांडो हैं इंडियन आर्मी में। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि ये केवल वहां तक सीमित नहीं कि वो खुद काम कर रहे हैं। एक सैनिक अपने जीवन काल में सैकड़ों और सैनिक बना देता है, और इसका ज्वलंत उदाहरण रामाकृष्ण जी है। आप यहाँ पर कमांडो डिफेंस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं, और अब तक लगभग 100 जो है वो पैरामिलिट्रीज में आप सिलेक्शन करवा चुके हैं। आज एक कीर्तिमान है, 60 स्टूडेंट थे इस बार, 32 का सिलेक्शन हुआ है। और हर सफलता के बाद में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? ताकि अन्य युवाओं को प्रेरणा मिले कि अगर इनका सिलेक्शन हो चुका है तो हमारा भी होगा। हम भी कमांडो डिफेंस एकेडमी के माध्यम से भारतीय सेना की सेवा में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले रामाकृष्ण जी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो पहले वर्ष से ही कीर्तिमान शुरू कर दिए हैं और इस बार तो काफी रिकॉर्ड बना है। तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका कमांडो डिफेंस एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ा खुशी का दिन है आज, और जब एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनका बच्चा कामयाब होता है। बिल्कुल, एक माँ बाप का, एक अभिभावक का सपना होता है कि जिस दिन उसके बच्चे जब उनसे आगे निकल जाता है तो उनको बहुत खुशी होती है। और वो सेम ही जो है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारी डिफेंस का जो गुरु बोलते हैं, जो हमारी भाषा में आज से नहीं पहले से चलता आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन ये होता है। कुछ बच्चे हमारे को बोलता है सर आज ये तैयार है, खुशी मनाए। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा तैयार उस दिन होता है जिस दिन हमारी डिफेंस के बच्चे सिलेक्शन होता है। तो हमारे लिए आज दीपावली है। सही बात। तो कमांडो डिफेंस एकेडमी के खास करके जो बीकानेर क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र आज से 2 या 3 साल पहले खास करके सरकारी नौकरी में थोड़ा पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी है सर कि कल से मैं जो एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया है उसमें कमांडो डिफेंस एकेडमी में 30+ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ये ऑल इंडिया में एसएससी जीडी का, सर आज के टाइम में एसएससी जीडी का सबसे बड़ा कंपटीशन है। बिल्कुल। तो एसएससी जीडी में 30+ सिलेक्शन देने वाली कमांडो डिफेंस एकेडमी इंडिया में पहले नंबर पे है। क्या बात है। और कमांडो डिफेंस एकेडमी ही नहीं सर, बीकानेर के बच्चों ने जो कमाल किया है इस बार, हर गांव से 5-6 बच्चे फौजी बने हैं सर। जब कहीं ऐसा जब मैंने ये सपना आज से 10 साल पहले देखा था कि क्यों यार हमारे एरिया में क्या कमी रह गई है, जब झुंझुनू, सिक्कर,
जो ये एरिया इतना जॉब में लग रहे थे, जब हम गए एसपीजी में गए, एनएसजी में गए, जब हमने बच्चों से बात की तो हमारे बच्चे, इस एरिया के बच्चे ऑलरेडी फिजिकल में एडवांस है। हाँ, ताकत में कोई कमी नहीं है। पीछे क्यों रह रहे हैं? लेकिन अब जाके पता चला है कि अब हमारे उन्हें कल जो रिजल्ट आया है उसमें सर झंडा गाड़ दिया है। आपसे बच्चों को परिचित करवाता हूं, और साथ में बच्चे नहीं, हमारी लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। जो एक दिन हम सपना देखते थे कि राजगढ़ की लड़कियां आगे है, अब मैं बोल रहा हूं कि बीकानेर की लड़कियां आगे। रामकृष्ण क्यों नहीं होंगे? आप जैसा युवा अगर इनके लिए मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ताकत की कोई कमी नहीं है, समर्पण की कमी नहीं है, लेकिन आप जैसा मार्गदर्शक में अगर मिल जाए तो उसके बाद में युवाओं का जो 100 गुना हो जाता है। और इसी का प्रमाण है कि आप यहाँ पर एक लंबी कतार देख रहे हैं, आगे हैं मेरे साथ, ये देखिए, जिनमें हम सबसे पहले लड़कियों से बातचीत करेंगे। पैरामिलिट्रीज में लड़कियां हिचकती थी जाने से, लेकिन रामाकृष्ण जी फौजी जैसे लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाया और इनको कहा कि आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में लड़कियों से लेना चाहूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम जानना चाहूंगा आपका। वसुंधरा बाना। हाँ वसुंधरा, बताइए कि कितनी खुशी हो रही है और क्या इसके लिए आपने मेहनत की है, क्या जज्बा था मन में? आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ये पोस्ट मिली है और मैं देश की सेवा में जा रही हूँ। अच्छा, आपने सपना कब देखा कि मुझे देश की सेवा में जाना है? बस 2024 में सपना देखा था, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सिलेक्शन का? मुख्य अपने माता पिता और गुरुजनों को। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका क्या नाम है? पूजा बना। मैंने सुना आपकी दोनों बहनें हैं। ये सर। अरे वाह, क्या बात है। परिवार में भी काफी लोग, मैंने सुना है कि रामकृष्ण जी 15 से ज्यादा लोग इनके परिवार में आर्मी में। हाँ सर, इनके पिताजी है साथ में। सर आइए प्लीज। हाँ। अमरचंद जी है। हाँ सर, ये अमरचंद जी है। बड़ी खुशी हो रही है सर, एक ही परिवार से दोनों बहनों का सिलेक्शन हुआ है और वो भी सीआरपीएफ में हुआ है। और इनकी नहीं, मैंने इन बच्चियों को देखा है जब ये तैयारी यहाँ कर रहे थे, इनका मैंने डिसिप्लिन देखा है। तो जब हम बातचीत करते थे, जो इनके दादाजी थे, इनके पिताजी क्या नाम था सर? उदाराम जी बाना। उनकी नींव रखी हुई है। किसी भी काम को अगर हम शुरू करते हैं ना तो बहुत, अगर आज हम छोटी सी चीज की शुरुआत करते हैं ना तो उसको बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। तो इनके दादाजी का जो एक डिसिप्लिन था वो इनमें अमरचंद जी में आया, और अमरचंद जी का इनका डिसिप्लिन है। इनके पिछले साल भी इनका एक भाई है दिनेश, उनका सिलेक्शन हुआ था सीएसएफ में, और ये 2 बेटियां हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर कैसा लग रहा है आपको? सर बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर क्या आपको लगता है कि वास्तव में रामाकृष्ण जी का जो माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है, जो अनुशासन यहाँ पर बनाया गया, उसी का फल है? बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। और ये अभी रामाकृष्ण जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अगर समय के पाबंद नहीं है, आप अगर मेहनत करने के आदि नहीं है, तो आप इन सर्विस में नहीं जा सकते हैं। और खुशी इस बात की है कि लड़कियां देखिए इस मेहनत के साथ आगे आ रही है। तो दोनों बहनें, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, तो आप इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? माता पिता और गुरुजनों को। तो कितनी मेहनत करवाई गई आपको, किस तरह से आपको इस माहौल में ढाला गया, बताइए। बहुत मेहनत करवाई गई थी सर ये बच्ची तो दौड़ने में इतनी बढ़िया थी, ये बच्चों के बराबर दौड़ती थी। अरे वाह, वेरी गुड। और ये आंख का इनका थोड़ा सा ऑपरेशन करवाया था। हाँ। नॉर्मल ऑपरेशन के 5वें-6ठे दिन आ गई थी शायद। क्या बात। 7 दिन के बाद ये बच्ची ग्राउंड में आ गई थी। इसको सर बोलना नहीं पड़ता, बोले मैं ये बोलता था कि 4 चक्कर काटना है, तो ये बच्ची 5 चक्कर काटती थी। यही परिवार में सर 13-14 कर्मचारी। हाँ, मैंने सुना है कि 13-14 लोग आपके परिवार में हैं। बहुत बढ़िया बात है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। तो देखिए, मेहनत जो करते हैं वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और इस स्कूल के मैदान में कमांडो डिफेंस एकेडमी में जो लड़कों ने मेहनत की है, जिन्होंने पसीना बहा, आज वो इस कतार में खड़े हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम आपका? भवानी शंकर भाजिया। कहाँ से सर? मैं यहाँ का जेगनिया विद्यावतान घराना और रतनगढ़ तहसील का। क्या बात है। इस बच्चे ने, ये बच्चा सर ऑल इंडिया में भवानी बाजिया है सर, 35वीं रैंक लेके आया है। राजस्थान के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में कितने बच्चे अपने पूरे इंडिया में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भवानी बाजिया ने एसएसएफ मिला है सर। एसएसएफ की जब पोस्ट आती है ऑल इंडिया में तो 5 या 10 पोस्ट पूरी आती है सर। इसमें से इस बच्चे ने सर एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ है उसका।
तो ये कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए और राजस्थान के लिए इस बच्चे ने नाम रोशन किया है सर। बिल्कुल गौरव की बात है। हाँ, हमारे लिए खास करके इस बच्चे के लिए इतना गौरव की बात है। और इसने दिल्ली पुलिस का भी सर कंपटीशन फाइट किया था। इस बच्चे ने मुझे फोन किया था कि सर मैं पेपर तो मेरा हो जाता है, मैंने पिछला भी फाइट कर लिया था, लेकिन सर मेरा फिजिकल नहीं हो पाता है। मैं बोला ऐसा तो असंभव है सर। ये बच्चा जब आया था तो क्या टाइम आ रहा था बोनी फिजिकल? 30 मिनट आ रहा था इस बच्चे का जब ये डिफेंस में आया। लास्ट में सर ये कितने मिनट में पार करके आया? 21.5 में। 21.5 मिनट में इसने रनिंग पार की। तो एक बार जोरदार ताली बजाए। ये राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव है कि इतनी बड़ी रैंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। पूरे ऑल इंडिया में अपने मान लो 28 राज्य है, उसमें से इसका 35वां नंबर है। बहुत बड़ी बात। तो ये हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के लिए, इस क्षेत्र के लिए जहां से नौकरी बच्चे नहीं लगते थे, और इसका जो गांव है वो इस हिसाब से है सर, ज्यादा शिक्षा नहीं है इसके गांव में। यही अपना जो चूरू का लास्ट गांव है। तो यानी फिर भी इस बच्चे ने जो मेहनत की है सर, कमाल की है। तो मैं इसको और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए युवाओं को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, खुद जो है रामाकृष्ण जी बता रहे, आप बराबर चलते रहे इसके से। हाँ, इसके बारे इनके बारे में नाम बताइए आप। रामस्वरूप मोट सर, टुकरिया सर। टुकरिया सर, बहुत अच्छा बच्चा है। क्या कहना चाहेंगे? डिफेंस एकेडमी जहाँ कमांडो में आप कार्य कर रहे हैं सर, डिफेंस एकेडमी बहुत बढ़िया, पढ़ाई के लिए, रनिंग के बढ़िया, एकदम बढ़िया है सर। जी सर। विकास कुकड़ा लिखनी सर, उत्तराधा गांव से। क्या कहना चाहेंगे जो सफलता आपको मिली है उसके बारे में? सर इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। बढ़िया, अच्छा लड़का है। बिल्कुल। शेड़िया दुसारना बड़ा श्री डूंगरगढ़। देखिए छोटे छोटे गांव से जो सपना इन्होंने देखा था कि भारत की सेवा करेंगे, वो सपना इनका पूरा हो रहा है। तो अब बताइए कि अब क्या मेहनत करेंगे ताकि जिस सर्विस में आप जाएंगे वहां पर देश की अच्छी सेवा हो? आगे और भी बढ़िया मेहनत करेंगे, इसी आगे मतलब आगे अच्छी तैयारी चाहिए। देखिए बोलते नहीं है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है इनके। आपका नाम? लालचंद बाकर, लाचर गांव है। ये तो मेरा पुराना गांव था सर, लाचर सर उसी गांव का है। ये मैं ननियाल में बसा हुआ हूँ, तो ये लाचर सर का है। क्या मिला है तेरे को? सीआईएसएफ में, यानी कोई सीआरपीएफ में, कोई सीआईएसएफ में है, तो वास्तव में गौरव की बात है। राम लक्ष्मण जाखड़। लक्ष्मण, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ की सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगती है जिसके बल पर आप यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंचे? सर पूरे अच्छे है कमांडो डिफेंस एकेडमी, हर चीज अच्छी है। ये देखिए, आपका नाम? अनिल कुमार, कल्याण सर नया। अनिल जी, आप क्या कहेंगे कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में? बहुत कुछ है कहने को तो, पर सर जितना कहूँ उतना कम है। यहाँ पे फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी होती है, और यहाँ के रिटन एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। बहुत अच्छी तैयारी चलती है। बिल्कुल, फिजिकल की तैयारी अच्छी होती है। सबसे बड़ी चीज फिजिकली होती है। अगर आप सेना में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, सीआईएसएफ में जाते हैं, तो उसमें आपका फिट होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। उसके लिए रामकृष्ण जी, क्योंकि खुद स्पेशल कमांडो हैं, तो इनको पता है कि किस तरह से कौन सा कार्य करना है। आपका नाम जानना चाहूंगा? बाबूलाल। बाबूलाल, कौन सा गाँव आपका? रेडी। रीडी, क्या बात है। रीडी बाना के काफी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने मुकाम प्राप्त किया है? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। आपने सपना कब देखा था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? बचपन से ही। बचपन से ही इच्छा थी, क्या बात है। बिल्कुल। आपका नाम? मुकेश बाना। मुकेश बाना, आप भी बाना गए? नहीं, मेरा बॉर्डर के पास रणजीतपुरा गांव पड़ता है। रणजीतपुरा से, सीमाई क्षेत्र से आए। क्या बात है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में? सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे जितने भी सहयोगी रहे, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने सफर के साथ मेरे साथ जो खड़े रहे। मेरे माता पिता तो है ही, उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। उसके बाद मेरे गुरुजन आए, उसके बाद मेरे दोस्त आए, इन सबको मैं बहुत बहुत उनका आदर प्रणाम करता हूँ। ये बच्चा सर जब मेरे यहाँ तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो डाला था। जब ये बच्चा आया था तो मैंने एक वीडियो डाला था, फेसबुक पे मिल जाएगा, कि इस बच्चे का 100% सिलेक्शन है। गारंटी के साथ मेरा वीडियो अभी भी पड़ा है। मैं ये देखा था, ये बच्चा पेपर देने के बाद में भी जब इनका फिजिकल हो गया, मेडिकल फिट हो गया, फिर भी ये मेरे पास बच्चा आया था और दिल्ली पुलिस की तैयारी करके गया था। तो दिल्ली पुलिस में भी इसका अच्छा नंबर है सर। तो इस इतने विश्वास के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि सर जो सफलता मिल गई है, एक सीढ़ी चढ़ गए हैं, फिर भी वो दोबारा मेहनत कर रहा है। सचिन तेंदुलकर जो इतने बड़े क्रिकेटर हुए, उनकी एक ही चीज है कि जब उन्होंने शतक मार दिया, लोग खुशी मनाते थे। वो खुशी नहीं, वो अगले मैच की तैयारी करते थे।
बिल्कुल प्रेरणादायी कोई न कोई होता है, और ये बड़ा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर का कि उन्होंने रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड बनाए, वो रुके नहीं कहीं, और जो जीवन में कभी रुकते नहीं वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार नाई, गांव जैसल सर। रमेश जी, क्या कहेंगे, आपको इस सफलता में आप किसका बड़ा योगदान मानते हैं? अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी डिफेंस है, फिजिकल की बढ़िया तैयारी करवाते हैं। ये तो बहुत खुशी मनाई थी, पटाखे छोड़े थे, मेरे पास सूचना आई थी 12 बजे, कितने बजे? बहुत बढ़िया। 12-1 बजे। ये गांव में शायद नाई समाज में पहला ही लड़का ना, हाँ जैसलमेर में। बड़ी खुशी है, मेरे पास सूचना आ जाती है। बिल्कुल, देखिए कैसे नहीं, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बाद, पसीने बहाने के मैं बाद डूंगरगढ़ गया था तो बातचीत चल रही थी कल, जो सामान लेने के लिए तो बातचीत चल रहा था कि हमारे गांव का है और नाइयों का बच्चा है, पहला सिलेक्शन हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं सुन रहा था, मैं मेरे आई भी टीम सुन रही थी, मैं बोला हाँ इसी की बातचीत चल रही है। देखिए केवल ये जो जिनका सिलेक्शन वो नहीं है, पीछे आप देखिए कितनी भीड़ है जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आगे जो इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ने वाले युवा है वो भी पीछे खड़े हैं, इनके माता पिता, क्योंकि हर लड़का हर लड़की ये कह रहे हैं कि माता पिता को हम श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता रामाकृष्ण जी पर भरोसा करते हैं, फिर अगर इस डिफेंस एकेडमी में भेजते हैं तो इनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपका नाम जानना चाहूंगा। विष्णु कुमार नाई जी, आप कौन से काम से? हृदय सप्रोता। सर इनकी मैं थोड़ा सा आपको परिचय करवा देता हूँ। ये 3 बच्चे हैं, हृदय सर के हैं, विष्णु है, अजय है, और कई बार दोस्ती काम आती है सर, तो मैं सारी चीजें तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये सर इन बच्चों, तीनों बच्चों की एक रियल में दोस्ती है। अच्छा। ये तीनों साथ में तैयारी कर रहे थे, एक साथ तैयारी कर रहे थे, और इनका ये सपना था कि तीनों को एक साथ नौकरी लगना है। तो किसी कारणवश ये बच्चे दोनों पास हो गए, और इस बच्चे को कोई कारणवश 1 पॉइंट दे दिया मेडिकल का। जी जी। तो ये बच्चे सर मेरे पास आए कि सर हम कुछ भी कर सकते हैं। रात को 12 बजे ये इस दोस्त के लिए सर ये मेरे पास आए। क्या बात है। बोला सर कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, हमारा दोस्त नौकरी लगना चाहिए। सही है ना? देखिए कितना दोस्त के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इतना बड़ा उदाहरण है। आज के समय में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे की सुख से दुखी है। ये सर जैसे दोस्त है। क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाए तो दूसरा चाहता है उसका भी हो, यानी अपने से ज्यादा अपने दोस्त के बारे में सोचना आज के युग में बहुत बड़ी बात। आपका क्या नाम है? अजय सिंह राजपूत। क्या बात है। आपका? गजानंद जाट। गजानंद जी, देखिए तीनों के बारे में बता रहे हैं कि एक सिलेक्शन से रह गया था, तो इन दोनों रामाकृष्ण जी के पास है कि सिलेक्शन तो इनका भी होना चाहिए। तो तीनों के टीम स्पिरिट को मैं आपकी दोस्ती को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्या बात है। तो आप भी कुछ कहेंगे एकेडमी के बारे में? एकेडमी बहुत बढ़िया है, और फिजिकल की स्पेशल बहुत अच्छी तैयारी होती है यहाँ। तो मैं पिछली बार पेपर क्वालिफाई था, फिजिकल में रह गया था, तो इस बार यहाँ हो गया मेरा। क्या बात है। आपका नाम? गजानंद जाट। गजानंद जी। गजानंद जी, आप क्या कहेंगे? एकेडमी बहुत अच्छी है, हमारे इस आसपास के इलाकों में सबसे अच्छी एकेडमी है। रिटर्न की तैयारी तो आजकल ऑनलाइन का युग है, यूट्यूब पर सब जगह कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ता है। यहाँ पर कोच साहब सब बढ़िया है। बिल्कुल पूरा सही बात स्टाफ कर रहे हैं कि हम मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं रिटर्न की तैयारी, लेकिन फिजिकली, और अगर वहां पर स्पेशल कमांडो हो जो कि पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में वर्तमान में रामाकृष्ण जी नियुक्त हैं, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इनको पता है कि मैदान पर मेहनत कैसे करनी चाहिए और उसके बाद में आगे के लिए आपको क्या करना है। आपका क्या नाम है? विकास। विकास, कहाँ से आप? उद्रा सर। उद्रा सर। तो क्या कहेंगे अपनी सफलता के बारे में? सफलता पहले माता पिता फिर गुरुजनों की है। आपका नाम? ओम प्रकाश नाई। ओम प्रकाश जी। सर इसके ये भाई है जी, सरपंच साहब आओ थोड़ा सा। ये विकास है, इसके बड़े भाई था जो इसके बाबा का लड़का था, रामदयाल। 2 बच्चे पिछले साल कमांडो डिफेंस एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है। तो इनके जो मुखराम जी आए हैं क्या यहाँ पे? मुखराम जी, तो ये सरपंच साहब आए थे मेरे पास पिछले बार। ये उद्रा सर के सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है। तो पिछली बार इसके भाई का सिलेक्शन हुआ था और इस बार इसका सिलेक्शन हुआ है। एक ही परिवार में 2 बच्चों को कमांडो डिफेंस एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है। तो इसका जो श्रेय है, इसके जो सरपंच है साहब है, वो मेरे पास कंटिन्यू 3 बार आए हैं इस बच्चे के लिए। और इनका बाबा है, वो बोला मेरे बच्चे का तो कोई बात नहीं, अगर होता नहीं होता तो चल जाता, लेकिन विकास का होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात। एक बार जोरदार ताली बजाए उनके लिए। सरपंच साहब आगे आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना प्राउड महसूस करते हैं ऐसी डिफेंस एकेडमी जिसने इस वर्ष में तो पूरे इंडिया को टॉप किया है। कितनी 60 में से 32 सिलेक्शन हुए हैं। सर हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतनी अच्छी एकेडमी। मैं रामकिशन जी के पास 5-4 बार आ चुका हूँ और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। हमारे परिवार से दूसरा बच्चा है सीआरपीएफ में, तो हमें बड़ा फक्र होता है कि रामकिशन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एकेडमी कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं, देखिए एक बार इधर दिखाएं।
ये देखिए ये पेरेंट्स भी मौजूद है, आगे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल लड़के नहीं है, देखिए ये लड़कियां भी यहाँ पर हैं जो इन लड़कियों से आगे आए, एक बार आगे आइए। तो 32 लड़कों का लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये युवा आप देख रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर इनको आगे क्या करना है इस पर भी विचार कर रहे हैं। क्या नाम आपका? कहाँ से आप? डोंगरगढ़ से। तो इनको जो ये सिलेक्शन हुए, इनको देखकर आपको कितनी प्रेरणा मिली है? बहुत ज्यादा। आप कितने टाइम से यहाँ पर कर रही है, जो तैयारी कर रही है? नहीं, मैं अभी से 15 दिन से। 15 दिन हुए हैं, तो प्रेरणा मिलेगी इनसे आपको भी। बहुत ज्यादा। देखिए छोटे छोटे गांव की ये लड़कियां आप देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा, कहाँ से आप इंदिरा जी? मेरा से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कितने टाइम से यहाँ पर जो पढ़ाई कर रही है? 9-10 दिन। 9-10 दिन। 9-10 दिन हुए हैं। बिल्कुल। कैसे महसूस होता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो समारोह है आपको कितना प्रेरित देकर करेगा? ये कि अगला हमारा होगा। बिल्कुल, बस यही जज्बा चाहिए करें कि अगर इन 32 का हो चुका है तो अगली बार हमारा सिलेक्शन होगा। और इसके लिए केवल विचार से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है उसमें इंडिया का सबसे बड़ा सफलता का प्रतिशत किसी का रहा है तो वो यहाँ पर कमांडो डिफेंस एकेडमी कितासर का रहा है। और अब इनका यहाँ पर मंच पर सम्मान होगा, मालाएं पहनी जाएगी और इनको आशीर्वाद दिया जाएगा रामाकृष्ण जी के द्वारा कि जिस जज्बे के साथ आपने यहाँ पर मेहनत की है उसी जज्बे के साथ आप देश की सेवा करेंगे। रोक लो एक बार जी। ये बच्चा सर है, इनके ठुकरिया सर का है, ओम प्रकाश नाई नाम है इसका। और इसके पिताजी नहीं है। अच्छा। इसकी माताजी है ये। और ये खुद मेहनत करके एक गांव में स्कूल है वहां काम करके इस बच्चे को पढ़ाया है। और कितनी बहन है? 7 बहन है। और आज से 2 साल पहले ये बच्चा मेरे पास आया था। पिछली बार एसएससी में इस बच्चे का हो गया था लेकिन फाइनल मेरिट में रह गया। इस बार इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 6 बहनें है ना? 7 बहनों का भाई है। और माताजी कल बीमार थे। जैसे ही मैंने फोन किया बीमारी ठीक हो गई। क्या बोले कामड़ वो अभी फेंक दिया। ये देखो सर ग्लूकोज अभी उतार के आए। इनके लिए माँ जो बोलते हैं ना, माँ का रूप है ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता। नाम क्या है? रुकमा। 7 बेटियां और 1 बेटा है। आप क्या करती है? आप सरकारी स्कूल के खाना बनाते हैं। खाना बनाती है आप। और 18 साल में पिताजी ज्ञान हो गया। 18 साल हो गए। 3 साल को बच्चा। बेटियों की भी पढ़ाया आपने? बेटियों को? हाँ, बेटी 1-2 प्राइवेट वो पढ़ाने लग रही है बाबूजाली में। 1 15वीं में, 1 14वीं में, 1 12वीं में। क्या बात है। देखिए स्कूल में खाना बनाती है और बच्चों को पढ़ा रही है। 7 बेटियां 1 बेटा है। क्या नाम भैया आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? एक माँ ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा है और आज आपको सफलता भी मिली है। 7 बहनें भी है आपकी, तो क्या जिम्मेदारी समझते हैं परिवार के प्रति आप? जिम्मेदारी सर समझते हैं, तभी तो थोड़ी बहुत मेहनत तो पूरी करते हैं। अपनी 100% दी है अभी तक तो। आगे भी 100% देते रहेंगे। पढ़ाई कैसे आपने शुरुआत? सर छोटराम ठुकरिया सर से उधर से। अच्छा, गांव में पढ़ाई। उसके बाद में यहाँ पर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया पिछली साल। और पेपर तो बहुत पास हुए इधर, लेकिन अभी फाइनलिस्ट में हो गया है। आगे भी अभी पास है। 4-5 पेपर पास किए। क्या बात है रामकृष्ण जी, आपकी एकेडमी तो बहुत बड़ी स्टोरियां है जिनसे बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। 7 बेटियां हैं इनको और 1 बेटा है। बेटियों को पढ़ा रही है और बेटे को पढ़ाकर इन्होंने देश की सेवा के लिए तैयार कर दिया है। और यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति को प्रेरित करने वाली चीज है। मैं सैल्यूट करता हूं कमांडो डिफेंस एकेडमी में जिस तरह से रामकृष्ण जी सबको प्रेरित कर रहे हैं। देखिए तालियां बज रही है यहाँ पर एक माँ के लिए जो 7 बेटियों को और अपने बेटों को पढ़ा रही है और जज्बा है कि सब लोग देश की सेवा करें। आप चाहेंगे बेटियों में भी कोई यहाँ पर डिफेंस में आकर तैयारी करे? अब ए लाग जावे। अब इन पढ़ा हुआ है। अरे लार 3 बेटियां पढ़े आज तक तैयारी करे, पेपर दे हुए तो कोशिश तो है दिखाना भांगा की। अच्छा, टीचिंग लाइन में बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना सपना होता है। एक बार पूरे क्योंकि मेरी स्थिति यही रही है, आप सबको पता है कि मेरे पिताजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माताजी ने इनकी तरह मुझे पाला, लेकिन इनकी माताजी इनके साथ है। और जब मैं 7वीं में था तो मेरी माताजी भी मेरा साथ छोड़ के चले गए थे। सेम स्टोरी। तो मैं इन माँ की जो एक माँ होती है जिसको माँ बोलते हैं, इस दुनिया में माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जिनको पता नहीं होता है, शरारतें करते हैं, बदमाशी करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और जब वो समझदार होते हैं तब तक वो माता पिता चले जाते हैं।
तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि माँ और बाप, अगर आप उनका कहना मान लिया तो जिंदगी में आपको कामयाब से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बच्चा कामयाब हुआ है तो इस माँ की दुआ से हुआ है। बिल्कुल सही। इस माँ की दुआ में इतनी ताकत थी। पढ़ने वाले मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ये नहीं है सर कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवाता है, बच्चा मेहनत करता है, उसके परिवार का उसके ऊपर पॉजिटिव आशीर्वाद होना चाहिए। इनकी मेरे से कई बार बात हुई है, कई बार बच्चा पेपर पास हुआ है, पास होने के बाद बच्चा घर चला गया है और फिर बच्चे को फिर मैंने उठाया है। गुरु का क्या काम होता है? बच्चा मेहनत करता है, लेकिन गुरु तब काम आता है जब बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, जब बच्चा निराश हो जाता है, फिर माँ बाप का वहां रोल आता है कि बेटा उठ। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब कई बार ऐसी महाभारत में स्थितियां उत्पन्न हुई कि अर्जुन खुद घबरा गए थे, तब उसके जो गुरु थे और उनके जो सारथी थे कृष्ण भगवान, तब उनको बोलते हैं उठो। तो इनकी माँ ने बहुत बार ऐसा हुआ है, यही तो है। आर्मी का इसने पेपर पास किया, एसएससी का पिछला पेपर पास किया, बच्चे का फाइनल में नहीं हुआ, बच्चा घर चला गया। फिर मैंने दोबारा फोन किया, मैं बच्चे को भेजू, फिर इन्होंने बच्चे को उठाया। तो इस माता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ये दोस्तों, इससे बड़ी प्रेरणादायी स्टोरी कोई नहीं हो सकती है। बार बार निराशा हुई, माँ ने जगाया और गुरु ने जगाया और कहा कि नहीं तुम कर सकते हो। वही स्टोरी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उठो और लक्ष्य की तरफ बढ़ो। सामने कौन है ये नहीं देखना है, बस हमें सामने लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और अगर हमारी नजर मछली की आंख पर है तो टारगेट क्विट करने से कोई नहीं चूक सकता है। और यही उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं इस परिवार ने दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके मन में भी जज्बा है कि हमें देश की सेवा करनी है, तो कमांडो डिफेंस एकेडमी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, जहां पर एक ऐसा स्पेशल कमांडो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहा है, ऐसे गुरु की सेवा में, ऐसे गुरु की सानिध्य में आप सेवा अपनी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।